जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आप सबो जम्मो भाई बहिनी मन ल करवा चौथ के गाड़ा गाड़ा बधाई। आज करवा चौथ व्रत हरे और हमन फाइनली तैयार हो गए हन। चांद के इंतज़ार करत हन। अभी तो नीचे मन अभी ऊपर जाबो छत के ऊपर और आप मन ला चांद के नज़ारा दिखाबो और करवा चौथ व्रत के पूरा दिखाबो। तो ये दे संगवारी हो, लइका मन घलो तैयार हो गए हे। चांद मामा के इंतजार करत हे। लइका मन खेलत हवे। ये दे मोर मैडम तैयार होवत हे। बिचारी सुबह से उपास हवे। हाय बोल। करवा चौथ के गाड़ा गाड़ा बधाई। करवा चौथ के बधाई दे सब ला। गाड़ा गाड़ा बधाई। अभी बेचारे तैयार होवत थे, चांद के इंतजार करी। ये दे लइका मन घलो तैयार होवत थे। और ये दे लइका मन तैयार हो बैठ गए गाड़ी में। छत के ऊपर जाबो कहा थे। ये दे खोपा के गजरा लगावत है। तैयार होवत बिचारी है। ये दे थोड़ा सामने देख। तो चांद के बजे निकल ही जी। चांद के बजे निकल ही। समरे ऊपर समलत बिचारी मन का साल भर के तिहार ये दे। ये दे बिंदी लगात मस्तक में। ये 8,000 के साड़ी लेके ला है। ये दे ये दे लइका मन ह अपन मम्मी गिफ्ट दे बर धरे है। ये दे और ये दे मोर बेटा घलो खड़े है। ते मोबाइल ले चले रे तोर माँ बर। कहाँ है तोर मोबाइल है? अन्नू अन्नू तेरे लिए सरप्राइज है। देख देख इधर। थैंक यू नहीं बोलोगे? थैंक यू माय स्वीटहार्ट। आई लव यू जान। आई लव यू। ये लेना तो हाथ में पकड़ना भाई। हाथ में पकड़ के थैंक यू बोलना। नहीं नहीं अभी पकड़। अभी पकड़ दे रहा हूँ ना। दोनों को पकड़। नाम भी नहीं लिखी। नाम नहीं है तो क्या हो गया? ऐसे हम तो एकदम चाची जी से। ये देख क्या है। बाद में ना बनाना ना जो चांद देख एक बार। ये देख पहले मैं सब चीज़ पहले दिखा देता हूँ। क्या है इसमें? खोल के देख सकती हूँ। देख लो देख लो।
वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे कर गिफ्ट के साथ हटा पम्मी ते हट। दिखा दिखा, मेरा पहला करो। थोड़ा ऐसे कर, ऐसे दिखा उसको। बस 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 हो गया। ऐसे खींच लो। ये तरफ से आप खींचना तब तो दिखती। ये देखो, नहीं लगाना मोरम ये ले आप ऐसे ही मत करो ना। ले खींचो खींचो पापा क्या है बब्बा, बोलो। पिज्जा चांद ढल रही कटाई करिए। इधर कुकर में भी ये मैं भी तैयार हो गया, देखो। वहाँ देख लो पापा बेबी के लगे खींचे देख बेबी देख हैप्पी करवा चाहो। चलो ना बेबी। चुप रे भोड़ी में। एक हाथ में लगाया मेरी जान, बस हो गया। दोनों में लगाते हैं, तब तो खाली फोटो खींच ली। थाली सज के तैयार हो गया है ऊपर जाने के लिए। आप लोग देख सकते हो अन्नू बेबी का उपास करवो चौथ व्रत। ये पर दिखा, ऐसे पलटा। अच्छा अच्छा एक हाथ में अच्छा लगा है। एला रहन दे कि ऊपर में जला हम लेला वो दिया में रखते ना, नहीं जलाला ना उसी को रखना ऊपर बेटू नो लोग देख मेरे को पढ़ने दे। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल जाए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में असुविधा है तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर भी दीवार पर चिपकाया जा सकता है। बोलो करवा माता की जय। कथा पहली कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला,
कि बहन आओ, बहन भोजन करे। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है, आग दे दे। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो भाभिया, चलो आग दे दो भाभिया। तो भाभिया बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारे चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही आग दे दिया और खाने लगी तो पहले ही निवाले में बाल आ गया, दूसरे निवाले में कंकड़ आ गया और तीसरे निवाले मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चलेगी, फागुन की चलेगी, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो सभी की चौथ आकर चली गई आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौच की चौथ आई तो उसने बताया गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़ पकड़ कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरे सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप भी मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़ कर क्यों बैठ गई है? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ मात ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिड़क दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारा गाँव यह बात प्रसिद्ध होती है कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ की उपवास की सनातन महिमा है। बोलो करवा माता की जय। व्रत कथा दूसरी। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इसे द्रौपदी ने शोक विहल हो कृष्ण को आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुआ और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हारे? प्रभु द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्ट के बोझ से विहल कर दिया है की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्म परायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसने शुद्धा ने भाग्य कर दिया। इससे उसने इसके स्नेही जय। इसी प्रकार दूसरी कथा समाप्त हुई। कथा तीसरी। एक ब्राह्मणी कथा। सभी दुत्कारते रहते। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होकर सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्द कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ उसी दिन से यह करवा चौथ और सुहागिन स्त्रियों की कथा भी समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती माता की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। करोगे क्या आरती? शिव जी की, गणेश जी की। जय गणेश जय घंटी बजा।
जय। जय। आपको भी दिखाना है। चलो ये दो, तो ये घी वाला उधर से एक टुकड़ी हुई। तरफ आना। अबे बाबू उठाओ, स्टैंड अप। कैसे गिर गया बाबू? आ जा पापा के पास आके खड़े हो। तुम कम आ जाओ, आ जाओ, कम आ जाओ। बाबा गेंदा ओके लगा नहीं। बाबू कम। लैला जी हाँ जाके चांद डालते। हट जा बेटा। ए बेटा चांद निकला था अभी। क्या कर ली मम्मा? आप नहीं घूम रहे हो राम? आप नहीं घूम रहे हो? नहीं लाए हो कि वो वाला पानी वाला? नहीं। क्यों नहीं लाए? पानी वाला तो लाना था। फालतू अरे। चीजें करके। तो ये लो थोड़ा सा, फिर एक बार चांद को देकर फिर रुक जाओ, फिर मेरे को। वो तो रखी हूँ, तो लाई हूँ पानी। हाँ तो उसी को तो बोल रही हूँ, उसी को तो वो सर पे रख के 4-7 बार घूम लो। नहीं ऐसी नहीं है। अरे तो पीने वाला हाँ, पूरा थोड़ी पी जाओगे। कितना बड़ा? कितना बार? थोड़ा 7। मम्मी जी का फोन आपका। हेलो हेलो, हाँ भाई। हाँ एक भेज रहा हूँ। हाँ। हो गए तो का? ओके 7। हेलो भाई, ये वाला बाजू वाला ये है। मुझे तो खाना वो सब्जी लेके आया। फ्रंट कैमरा अपने तरफ कर दो। फ्रंट कैमरा मतलब पीछे टॉल करना है। ये लो पकड़ो। इसको भी घुमाना क्या? पूरा गिर जाएगा बाबू। अरे धीरे धीरे दो ना, इतना समझदार। गेंदा जय। बेटा
प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनों इस व्रत को अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए रखते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल जाए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में असुविधा है तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर भी दीवार पर चिपकाया जा सकता है। बोलो करवा माता की जय। कथा पहली कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ, बहन भोजन करे। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है, आग दे दे। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो भाभिया, चलो आग दे दो भाभिया। तो भाभिया बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारे चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही आग दे दिया और खाने लगी तो पहले ही निवाले में बाल आ गया, दूसरे निवाले में कंकड़ आ गया और तीसरे निवाले मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चलेगी, माघ की चलेगी, फागुन की चलेगी, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो सभी की चौथ आकर चली गई आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौच की चौथ आई तो उसने बताया गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़ पकड़ कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरे सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप भी मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई है? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ मात ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिड़क दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने ही बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारा गाँव यह बात प्रसिद्ध होती है कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ की उपवास की सनातन महिमा है। बोलो करवा माता की जय। व्रत कथा दूसरी। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इसे द्रौपदी ने शोक विहल हो कृष्ण को आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुआ और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हारे? प्रभु द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्ट के बोझ से विहल कर दिया है की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसने शुद्धा ने भाग्य कर दिया। इससे उसने इसके स्नेही जय। इसी प्रकार दूसरी कथा समाप्त हुई। कथा तीसरी। एक ब्राह्मण की कथा। सभी दुत्कारते रहते। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होकर सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जब कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ उसी दिन से यह करवा चौथ और सुहागिन स्त्रियों की कथा भी समाप्त हुई।
बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती माता की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। करोगे क्या आरती? शिव जी की, शंकर गणेश जी की। चलो खाली खाओ। जय गणेश जय घंटी वाले घंटी बजाओ। दो। जय। जय जय। जय। आपको भी लगाना है। चलो ये दो तो ये घी वाला उधर से एक टुकड़ी। तरफ आना। अबे बाबू उठाओ, स्टैंड अप। कैसे गिर गया बाबू? आ जा पापा के पास आके खड़े हो। तुम कम आ जाओ, आ जाओ, कम आ जाओ बाबा। बेंदा लगा नहीं। बाबू कम। लैला जी हाँ जाके चांद डालते। हट जा बेटा। ए बेटा चांद निकला था अभी।
चली मम्मा। आप नहीं घूम रहे हो राम? आप नहीं घूम रहे हो? नहीं लाए हो कि वो वाला पानी वाला? नहीं। क्यों नहीं लाए? पानी वाला तो लाना। फालतू अरे। चीजें करके। तो ये लो थोड़ा सा, फिर एक बार चांद को देकर फिर रुक जाओ, फिर मेरे को। वो तो रखी हूँ, वो तो लाई हूँ पानी। हाँ तो उसी को तो बोल रही हूँ, उसी को ही तो वो सर पे रख के 4-5 बार घूम लो। नहीं ऐसी नहीं है। अरे तो पीने वाला हाँ, पूरा थोड़ी पी जाओगे। ठीक है। कितना बड़ा? कितना बड़ा? थोड़ा 7। मम्मी जी का फोन आपका? हेलो हेलो, हाँ भाई। हाँ एक बार भेज रहा हूँ। हाँ। हो गए तो का? हो गई 7। हेलो भाई, ये वाला है, बाजू वाला ये है। मुझे तो खाना वो सब्जी लेके आया। फ्रंट कैमरा अपने तरफ कर दो। फ्रंट कैमरा मतलब पीछे टॉल करना। ये लो पकड़ो। इसको भी घुमाना क्या? पूरा गिर जाएगा बाबू। अरे धीरे धीरे दो ना, इतना चलेगा। बिंदा।